नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। टॉपिक लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। बहुत आसान है समझना, अगर सिर्फ पढ़ भी लिया तो भी समझ में आ जाएगा, पर फिर भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो टाइप्स कितने सारे होते हैं? 4 टाइप्स के मेनली होते हैं। पहला टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप है सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि उसमें जो सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा, तो फिर वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ और एक छोटा सा डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। ओनली one element in the set। ओके, ये उसका डेफिनेशन है। ये ऐसे नहीं कि मतलब उन लोग पूछेंगे एग्ज़ाम में कि उसका डेफिनेशन बताओ। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सिंगलटन है, कौन सा कुछ और है, ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ अगर वन लाइन स्टेटमेंट अगर ऐसे दिमाग में सेट हो जाए तो फिर बहुत है, उससे ऐसे आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। ठीक है, पूरा वो बड़ा पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओनली वन एलिमेंट इन द सेट। एग्जाम्पल ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सच दैट एक्स इज एन even prime number। ऑलराइट, x is an even prime number। तो इसका मतलब क्या हुआ? इवन प्राइम नंबर कितने सारे है? एक ही तो है इवन प्राइम नंबर, जो कि है a इज इक्वल्स टू 2। बस सिर्फ एक ही तो है इवन, जो प्राइम है ये प्राइम है ऑफ कोर्स, और इवन है क्योंकि 2 इवन है। तो ऐसे सिर्फ एक ही एलिमेंट अगर रहा, सोचो और एक ऐसे है कि जहाँ पे b इज़ 10, ऐसे एक ही एलिमेंट रहा तो बस सिंगलटन सेट हो गए। और यहाँ चाहे तो और भी अच्छे से समझना है, CH ये भी एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, एक एलिमेंट रहा तो सिंगलटन। अब और एक जो टाइप है वो देखते हैं। अब देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। या फिर एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं कि नल सेट ऐसे बताया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, याद रखना नल सेट का मतलब ही है एम्प्टी सेट। ओके, सो इसमें क्या है? नो एलिमेंट इन द सेट, नो एलिमेंट्स इन द सेट। एक सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। हाँ, ऐसा भी सेट पॉसिबल है जहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है। जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, क्या बताऊँ एग्जाम्पल में भी x, हाँ चलो, d इज़ द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज़ अ नेचुरल number between 2 and 3। ठीक है, y is a natural number between 2 and 3। अभी 2 and 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। 2.5 तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। 2.1 2. कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि कोई भी एलिमेंट फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? d ऐसे, बस कुछ नहीं लिखेंगे अंदर, खाली छोड़ देंगे बस। या फिर और एक तरीका है, d इक्वल टू 5। ये देखो, ये साइन दिख रहा है ऐसे, चाहे तो और भी अच्छे से मैं बना देता हूँ। क्या करना है? एक सर्कल बनाना है और बीच में से काट देना है ऐसे।
ठीक है, कोशिश करो एकदम स्ट्रेट काटे, या फिर ऐसे अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन काटने का तो भी चलेगा। इसे कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? PHI। पाई मत कह देना, पाई नहीं, पाई का मतलब है ये है पाई का साइन और ये है फाई का साइन, ठीक है, ये है फाई का साइन। तो कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से करना। तो इसे को बोलते हैं एक एम्प्टी सेट। और एक सेट, थर्ड टाइप ऑफ सेट देख लेते हैं। थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। ओके, इट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है कि हम इसे मतलब उसके एलिमेंट्स हम काउंट, जितने सारे एलिमेंट्स है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, ओके, हमें पता है। तो जैसे इसका एक डेफिनेशन जैसे क्या लिखो भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड। हमें काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है तो काउंट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल जैसे A is the set of all Z such that Z is is a natural number between 1 and 10। चलो, between 1 and 10, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? देयरफॉर A हैज़ एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, ऐसे नहीं कि पॉइंट में आंसर्स ले रहे, नहीं। और बिटवीन 1 and 10, तो हम क्या 1 से शुरू करेंगे? नहीं, 1 से शुरू नहीं करेंगे, बिटवीन का है ना। और चलो देखते हैं कि करके 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या अभी हम 10 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि बिटवीन 1 and 10 भी कहा है, तो 10 से पहले ख़त्म कर देंगे। तो हम काउंट कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर सकते हैं। 9 तक जा रहा है, 10 नहीं, काउंट कर सकते हैं। अब देखो, ये तो हो गया फाइनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट देखते हैं क्या है। इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट ही है ना, हाँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल A has element Z such that Z is a whole number greater than 2। बस, Z is a whole number greater than 2, ठीक है। तो उसका क्या होगा? A has elements 3, 2 से ज़्यादा तो 3, 4 5 6 7 और कंटिन्यू होता जाएगा ऐसे। बस ग्रेटर देन 2 करके ही छोड़ दिया ना उन्होंने कंडीशन, जो कंडीशन है ए का सेट में, होल नंबर ग्रेटर देन 2, तो 3 4 5 6 अभी चलता ही जाएगा। तो हम क्या हर चीज़ काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं, लिमिट नहीं है उसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। इसलिए ये एक इन्फिनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, सिंगलटन मतलब एक ही एलिमेंट रहेगा, एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, फाइनाइट मतलब एक फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। और इन्फिनाइट सेट मतलब कोई फिक्स नहीं है, एलिमेंट्स कितने सारे, चलता ही जाएगा। अच्छा हाँ, ये ऐसे करके इसे क्लोज कर देना, ठीक है। और डॉट 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 दे दिया ना, तो उसका मतलब है इन्फिनाइट सेट, ठीक है। तो समझ में आ गया टाइप्स ऑफ सेट्स में। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफिनाइट सेट। ओके, पहला सब क्वेश्चन है ए हैज़ एलिमेंट्स x such that x belongs to natural number, ये पता है ना, belongs to का साइन है, natural number, and x is an odd number and x is an odd number। एक काम करता हूँ, नंबर के जगह मैं NO डॉट कर देता हूँ, ठीक है, NO डॉट। तो देखो आंसर कैसे लिखना है। देखो इसका आंसर है ना बहुत शॉर्ट है, 2 लाइन का आंसर है, लेकिन हो सकता है कि ये पूरा 1 मार्क का हो, तो इसलिए 1 मार्क का ही होगा जनरली। तो इसलिए ऐसे डायरेक्टली आंसर मत सॉल्व कर देना, ये क्वेश्चन वापस रिपीट करना है। यहाँ पे ए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ एन ऑड नंबर, ये पूरा नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है, बस ख़त्म कर दो। अभी लिखना है जो लिस्टिंग मेथड है, उन्होंने बताया ना लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर ए हैज़ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज़ एन ऑड नंबर। ओके, तो 1 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, ऑड नंबर है ना, 3 5 7 ऐसे ही चलता जाएगा, अभी है कि नहीं, चलता जाएगा। अभी बताना है कि ये इन्फिनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है। तो क्या है, ये इन्फिनाइट सेट ही है क्योंकि ये चलता जाएगा ना, अभी 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे चलता ही जाएगा कंटिन्यूस। तो ये दिस इज़ एन इन्फिनाइट सेट, ऐसे लिखता हूँ, दिस इज़ एन इन्फिनाइट सेट, बस अंडरलाइन करता हूँ, हो गया आंसर। चूँकि ये बहुत ही छोटा आंसर है और 1 मार्क पूरा मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। बी हैज़ एलिमेंट्स और इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x - 1 = 0, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो आंसर में भी वापस कॉपी करो, बी हैज़ एलिमेंट्स x such that x belongs to natural number and 3x - 1 = 0, क्लोज। अभी सॉल्व करो ये, ठीक है, दिखाओ यहाँ पे सॉल्व करके, 3x - 1 = 0, 3x = 1, x is equals to 1/3, therefore b = 1/3। बताओ ये करेक्ट है कि नहीं, रॉन्ग है, करेक्ट। यहाँ पे ही बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं, नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पे अच्छे से, लेकिन ये क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, ये एक क्या बोलते हैं रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है ये। इसलिए ये ऐसे करके पहले लिखना है। मैं इसलिए चेक कर रहा था कि अच्छे से नोटिस में आएगा कि नहीं। यहाँ पर मैं चाहते यहाँ पे लिख देता हूँ, बट 1/3 is not a natural number, okay, is not a natural number, therefore b has element nothing, नल सेट है ये। अभी नल सेट तो है, तो ये फाइनाइट है कि इन्फिनाइट है, ये फाइनाइट है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं कितने सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, 0 एलिमेंट्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं। इन्फिनाइट सेट में हम काउंट नहीं कर सकते ना कि कितने सारे एलिमेंट्स है, पर इसमें काउंट कर सकते हैं कि हाँ इसमें 0 एलिमेंट्स है। इसलिए दिस इज़ एन, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, दिस इज़ अ फाइनाइट सेट, बस अंडरलाइन कर दो, ख़त्म। ओके, नेक्स्ट एक देख लेते हैं क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। ये है D इज़ द सेट ऑफ ऑल A, B, ठीक है, ऐसे भी सेट्स मिल सकते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है। A, B बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड A + B = 9, ठीक है।
ए प्लस बी इक्वल टू 9। वापस स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है, वापस स्टेटमेंट लिख दो। हाँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। देयर नाउ यहाँ पे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि मतलब ऐसे दिखा कर कि इतने सारे सम्स होते हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो कि डी, देयरफॉर डी जो सम है 1,8 ऐसे करके लिख दो। 1 + 8 क्या होता है? 9 होता है। बस 2, 7 लिख दो, 3, 6 लिख दो, 4, 5 ऐसे लिख दो, ठीक है। अभी देखो अच्छे से, इसमें 1,8 जो है 1,8, 2,7, 3,6, 4,5 इससे भी रुक नहीं जाना, अभी कंटिन्यू करना है। 5,4 ऐसे लिखते जाना है। 4,5 और 5,4 दोनों अलग अलग है। ये 4 क्या है? 4a है, 5b है, लेकिन अब 5a है और 4b है, ठीक है, इसलिए कंटिन्यू करना भी। 5,4 फिर क्या होगा? 6,3, 7,2 एंड 8,1, ठीक है, ऐसे करके कंटिन्यू करना है। याद रखना 1 से शुरू करना है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक गया। इसके बाद ये 8 है ना, धीरे धीरे कम होगा, ये बढ़ता जाएगा पहला नंबर, ये कम होता जाएगा। अब देखो और एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर्स कहाँ है तो 0 भी आ सकता है। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे 9,0 भी आएगा, ठीक है, 9,0। अब हमने पहले 0,9 नहीं लिखा है, ये मेरे से गलती हो गया, 0,9 से शुरू करना चाहिए था, पर ठीक है, अगर पहले भूल गए तो बाद में ऐड कर देना 0,9। कोशिश करो ये 0,9 इधर ही आ जाए ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, नहीं तो अगर मिस हो जाए तो बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हम काउंट कर सकते हैं कितने सारे एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, दिस इज अ फाइनाइट सेट। ऑलराइट, अभी जो ये अच्छा तो अंडरलाइन कर लो। 4th वाला देखते हैं, डी, ये क्या है? ई होगा, यस। E has elements a, b such that a, b belongs to ये क्या है? ये है रेशनल नंबर्स, ये है रेशनल नंबर्स। एंड a क्या लिखा है? a + b = 11 + b = 11। अभी वापस से जैसे मैंने कहा था रिपीट कर दो। और नाउ देखो E हैज़ एलिमेंट्स, लिखते जाओ। अभी 0 से शुरू करना है, ठीक है, डेसिमल नंबर्स में 0 आता है। 0,11, फिर 1,10, फिर 2,7। अब देखो 2,7 नहीं, सॉरी 2,7 नहीं, 2,9 होगा, हाँ, ठीक है। अब ऐसे करके तो मैं लिख तो जाता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है? रेशनल नंबर्स है, मतलब फ्रैक्शंस भी आएंगे। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि सोचो 2.1, 8.9 ऐसे भी लिख सकता हूँ। यही क्यों, मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 2.01, 8.99 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, है कि नहीं? गलत थोड़ी लिखा है मैंने, कुछ भी गलत नहीं लिखा है। ऐसे फ्रैक्शंस तो हम ले ही सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे मतलब इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे, जहाँ पे हम ऐसे फ्रैक्शंस ले सकते हैं, होल नंबर्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि सब रेशनल नंबर्स ही है। इसलिए ये क्या है? ये एक इन्फिनाइट सेट है। ये दिस इज एन इन्फिनाइट सेट, बस, ठीक है, ये एक इन्फिनाइट सेट हुआ। तो अच्छे से समझ में आ गया अभी कि कहाँ पे क्या आता है। हमने यहाँ पर भी देख लिया कि एक नल सेट फाइनाइट सेट भी हो सकता है, यहाँ पे एक सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट हो सकता है, ठीक है, हमने अच्छे से अभी देख लिया। अब मैं एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ जो कि इक्वल सेट्स, वो भी ईजी है, वो मैं देख। अब हम देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट्स टॉपिक लिखते हैं मैंने पहले से ही, एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं।
A has elements 1, 2, 3, 4. B has elements 1, 2, 3, 4. तो ये एक इक्वल सेट है, ये दोनों इक्वल सेट्स है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी देखते रहते हैं। एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, A is the set of all x such that x is an even prime number. ओके, वापस देखो, B जो है 2 है। ओके, B इज़ 2। तो फिर ये क्या एक इक्वल सेट है? हाँ, ये भी एक इक्वल सेट है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर का मतलब ही है 2। सिर्फ 2 ही होता है कि इवन प्राइम नंबर, और ये भी सिर्फ 2 दिखा रहा है, तो ये भी एक इक्वल सेट है। अब और एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल, A हैज़ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4. B हैज़ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 दोनों में जो एलिमेंट्स है मैच हो रहे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। लेकिन ये एक इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 5 भी आ रहा है। इक्वल सेट तभी होगा जब भी इतने जितने सारे एलिमेंट्स है उसमें भी इतने ही सारे एलिमेंट्स होंगे, और साथ साथ जो जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें होंगे, तभी उसे इक्वल सेट माना जाएगा। तो ये नहीं है, दिस इज़ नॉट एन इक्वल सेट। और एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल, A has elements 1, 2, 3, 4. B has elements 1, 2, 4, 5. ठीक है, क्या ये एक इक्वल सेट है? करेक्ट, ये भी एक इक्वल सेट नहीं है। क्यों? देखो, इसमें भी एक कंडीशन जो फॉलो हो रहा है। इक्वल सेट के लिए क्या चाहिए था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, द एलिमेंट्स ऑल्सो शुड बी सेम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें 1, 2, 3, 4 है और इसमें 1, 2, 4, 5 अलग ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये भी एक इक्वल सेट नहीं है, ये भी एक इक्वल सेट नहीं है। ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया। मैं चाहे तो और एक एग्जांपल देख लेता हूँ अगर है कि नहीं। एक स्पेशल एग्जांपल है, वो देख लो। एग्जांपल, A is the set of all x such that x is a letter of the word listen. Okay. B, x is the set of all x is a letter of the word silent. ठीक है, अब बताओ क्या ये इक्वल सेट है? देख लेते हैं अभी। A is equals to L I S T E N, ठीक है, और B देख लेते हैं। B is S I L E N T, ठीक है। अब देखो, अच्छे से नोटिस करो यहाँ पर L पहली बात तो नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स मिल गए। देखो, L है, I है, I भी है, S है, S भी है, T है, T भी है, E है, E भी है, N है, N भी है। सब के सब लेटर्स मैच हो गए। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसको SILENT लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो इसको L को पहले लिख दिया, फिर S को कहीं और लिख दिया, E को ऐसे रीअरेंजमेंट करना अलाउड है सेट्स लिखते वक्त। बस इक्वल सेट होने के लिए जो चाहिए वो है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इक्वल एलिमेंट्स भी चाहिए। मतलब जो एलिमेंट पहले है वो एलिमेंट बाद में भी होगा, तभी वो एक इक्वल सेट है। तो क्या ये इक्वल सेट है? करेक्ट, ये एक इक्वल सेट है। ठीक है, ये भी एक इक्वल सेट है।
तो अभी तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या इक्वल है और क्या नॉट इक्वल है। मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, कर लेना। A is the set of all x such that x is prime number and 10 is less than x less than 20। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना 20? हाँ दिख रहा है। ये एक पहला सेट हो गया, ये पहला सेट है। दूसरा जो बी सेट है वो है 11, 13, 17, 18, 19। तो अभी बताना है कि क्या ये इक्वल सेट है या नॉट इक्वल सेट है। ठीक है, अच्छे से देख लो और फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना कि क्या है, ये इक्वल है कि नॉट इक्वल है। अगर अच्छे से पोस्ट किए, कैलकुलेट किए, तो फिर समझ लेना कि तुम्हें अभी इक्वल सेट्स आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो था हेल्पफुल था आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, तो इतने दूर तक आपने पढ़ाई की है इस वीडियो की, इसलिए एक मीम एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।